Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is alcohol. अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास OH है एंड इट इज़ नोन एज अ डेरिवेटिव ऑफ वाटर। इसको हम वाटर के डेरिवेटिव्स कहते हैं। वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑक्सीजन दरमियान में होता है और इसके दोनों साइड्स पे हमारे पास दो हाइड्रोजन होते हैं जिनका बॉन्ड एंगल हमारे पास 104.5 समथिंग है। इसका एंगुलर स्ट्रक्चर होता है। अब वन ऑफ द हाइड्रोजन इज़ रिप्लेस्ड बाय अल्काइल ग्रुप। अगर एक हाइड्रोजन हमारे पास अल्काइल ग्रुप एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस्ड हो जाए सो इट इज़ नोन एज अ अल्कोहल एंड दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। अब इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ अल्काइल ग्रुप। दैट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ ROH इज़ 108.9 समथिंग इस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे अल्काइल की अपनी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और उसकी वजह से ये क्या कर लेते हैं कि थोड़ी सी रिपल्शन काज कर लेते हैं और ये बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल हम देखते हैं तो अल्कोहल में हमारे पास डिफरेंट मेथड के थ्रू या डिफरेंट क्लासिफिकेशन हम करते हैं लाइक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कि कितने फंक्शनल ग्रुप उसमें मौजूद, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसमें मौजूद है एंड सेकंड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कार्बन एटम। सो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिहाज से हम क्या करते हैं कि दीज आर नोन एज अ मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, trihydric, polyhydric alcohol. Now, monohydric like methanol, ethanol, propanol, etc. या isopropanol या टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, इस किस्म के हमारे पास क्या है, दीज आर नोन एज अ monohydric alcohol. Now, dihydric when a molecule containing two hydroxyl groups, so this is known as a dihydric alcohol. Like the most common example is ethylene glycol and इसको glycol इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी sweet सी taste होती है, like it is derived from a glycus, so and the two carbon atom are attached to it, so it is known as a ethylene glycol. Now for trihydric alcohol there are three carbon atom attached to which there are three hydroxyl group attached and this is commonly known as a glycerol या प्रोपाइलिन। इसको हम जो है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपाइलिन भी हम इसको कह सकते हैं। नाउ दिस इज़ द कॉमन नेम ऑफ ग्लाइसिरोल या जो आपके पास कमर्शियली अवेलेबल है ग्लाइसरीन, इसको कमर्शियली हम ग्लाइसरीन भी कहते हैं एंड द ग्लाइसरीन कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। नाउ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल एंड एज वेल एज द ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल इज आल्सो नोन एज अ polyhydric alcohol. Now another example is polyhydric means कि आप लोग देखते हो आपके पास डिफरेंट टाइप के अल्कोहल होंगे जिसमें मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी अटैच होते हैं, जैसे कि ये है आपके पास मैनिटोल, इसका ये स्पेशल नेम है। आयोपेक सिस्टम में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कॉमन नेम मोस्टली जो स्पेशल नेम होते हैं वो आयोपेक में भी एक्सेप्टेबल होते हैं। सो दिस कंटेन व्हाट, हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, देयर आर 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल एंड दिस इज नोन एज अ मैनिटोल। Now classification on the basis of type of carbon atom. Type of carbon atom means कि आपके पास जो कार्बन एटम है क्या वो प्राइमरी कार्बन एटम है, सेकेंडरी कार्बन एटम है या टर्शरी कार्बन एटम है। सो द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द प्राइमरी कार्बन एटम, सो इट इज़ नोन एज अ प्राइमरी अल्कोहल। नाउ इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, सो इट इज़ नोन एज अ सेकेंडरी अल्कोहल एंड इफ द हाइड्रोक्सिल इज अटैच टू द टर्शरी कार्बन, सो इट इज़ नोन एज अ टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि प्राइमरी कार्बन जो सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच होते हैं, सो दिस इज़ नोन एज अ प्राइमरी कार्बन। कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो और वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच हो, सो इट इज़ नोन एज अ सेकेंडरी कार्बन एंड द कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू दैट कार्बन विच इज़ फर्दर अटैच टू 3 अल्काइल ग्रुप या 3 कार्बन के साथ, सो इट इज़ नोन एज अ टर्शरी कार्बन एटम।
या और जो अल्कोहल होंगे सो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। नाउ अल्कोहल इज़ एन एसिडिक मॉलिक्यूल। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल एसिडिक मॉलिक्यूल है और एसिडिटी को हम अगर ऑर्गेनिक में सर्च करना चाहते हैं तो मोस्टली हम देखते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल कितनी आसानी से हाइड्रोजन या कितनी आसानी से प्रोटॉन रिलीज़ कर सकता है। सो हमारे पास क्या है कि जो अल्कोहल है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, या इस पे पार्शल चार्जेस होते हैं जिनमें हाइड्रोजन पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर ये जितने आसानी से प्रोटॉन रिलीज़ करेगा सो इट इज़ एसिडिक इन नेचर। लेकिन इसकी एसिडिटी हमारे पास क्या है, इसकी एसिडिटी फिनॉल से कम है, इसकी एसिडिटी फिनॉल से भी कम है, एज वेल एज वाटर से भी इसकी एसिडिटी हमारे पास कम है। और इसको अगर हम चेक करना चाहते हैं, मतलब MCQs वगैरह में अगर आपको डिफरेंट pKa वैल्यूज़ दे दे तो जिसकी pKa वैल्यू ज़्यादा होगी सो वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास लेस एसिडिक होंगे, और जिसकी pKa वैल्यू हमारे पास कम होगी सो देट आर मोर एसिडिक। लेकिन जो सिर्फ मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, इट इज़ मोर एसिडिक देन वाटर। मिथाइल अल्कोहल का pKa वैल्यू 15 है, वाइल जो अदर अल्कोहल है सो उनकी pKa वैल्यू 18 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इट इज़ 100 टाइम लेस एसिडिक देन वाटर। मतलब अल्कोहल, हायर अल्कोहल की बात करते हैं कि अगर हमारे पास हायर अल्कोहल होंगे सो दीज आर 100 टाइम्स लेस एसिडिक देन वाटर, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट मेथनॉल। मेथनॉल में हमारे पास क्या है, इसकी pKa वैल्यू 15 है, जबकि पानी की pKa वैल्यू 16 है, वाइल अल्कोहल है pKa वैल्यू ऑलमोस्ट 18। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एसिडिटी डिपेंड अपॉन द number of alkyl group attached to the carbon atom which contain the functional group। अब जिस मॉलिक्यूल के साथ जितने ज़्यादा कार्बन एटम अटैच होंगे सो वो मॉलिक्यूल हमारे पास लेस एसिडिक होगा। क्योंकि देखें, अगर हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट देखते हैं, इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या है कि जो पोलैरिटी अगर क्रिएट होती है विद इन अ मॉलिक्यूल और उसकी वजह से कोई केमिकल रिएक्शन हो सो इट इज़ नोन एज अ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। अब हमें पता है पता है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इट इज़ अ पोलर ग्रुप। सेम इसी तरह हम क्या करते हैं कि ये प्रोटॉन रिलीज़ करेगा, ठीक है, लेकिन ये जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप है, और ये 3 अल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पुश कर रहे हैं टूवर्ड दिस कार्बन एटम, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो भी इंक्रीज़ होगा, और जितना नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ होगा उतना ही होल्ड ऑन द प्रोटॉन विल बी इंक्रीज। एज अ रिज़ल्ट द लॉस ऑफ प्रोटॉन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फ्रॉम tertiary alcohol and then secondary alcohol and then primary alcohol। so जितना हमारे पास लेस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतना हमारे पास क्या होंगे, प्रोटॉन का रिलीज आसान होगा। so acidity will be increased in the range of that primary alcohol is more acidic than secondary alcohol and then tertiary alcohol। Now preparation of alcohol, as we know that it is a very important class of organic compound, so there are different methods used for the preparation of alcohol। Alcohol can be prepared by the hydration of alkenes। अल्कीन्स की हाइड्रेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस होंगे। अब हाइड्रेटिंग एजेंट हमारे पास कौन से है, मतलब हमेशा हाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होंगी, अल्कीन की हाइड्रेशन होगी, वाटर की एडिशन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड हमारे पास हाइड्रेटिंग एजेंट है। सो द हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल बी अटैच्ड टू द which carbon, the hydroxyl group will be attached to one carbon while the proton will be attached to another carbon, and we will obtain what, if this is ethene so we will obtain ethanol। हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा,
इथेनॉल प्रोड्यूस होगा। अगर ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट द प्रोटॉन विल बी added to that carbon atom which have maximum number of, the positive part of the polar molecule will be added to that carbon atom which have maximum number of hydrogen. Now hydrolysis of alkyl halide. So in the presence of base, water will be added to the alkyl halide, so we will obtain alcohol and sodium halide. मतलब कि हम क्या करते हैं कि बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस होंगे और सोडियम हैलाइड प्रोड्यूस होंगे. Now another reaction is hydroboration oxidation of alkenes. In the presence of hydroboron boron ट्राईहाइड्राइड, अगर इसकी प्रेजेंस में हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, अल्कोहल प्रोड्यूस होंगे. फर्स्ट क्या होगा कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपाइलिन रिएक्ट विद हाइड्रोबोरेन, सो वी विल ऑब्टेन ट्राई प्रोपाइल बोरेन. Now this tripropyl borane is treated with hydrogen peroxide in the presence of basic medium, so we in the presence of a water molecule, so we will obtain what, we will obtain 3 molecule of alcohol and boric 3 molecule of alcohol and boric acid. ओवरऑल रिएक्शन अगर हम करते हैं तो डाइबोरेन वाटर मॉलिक्यूल एंड बेसिक मीडियम एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होगी और हमारे पास अल्कोहल की प्रिपरेशन होगी. अब मैकेनिज्म इसका क्या है कि बोरेन जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है इन अ डाइमर फॉर्म. डाइमर फॉर्म मीन दैट हाइड्रोबोरेन इज एग्जिस्ट इन अ B2H6 फॉर्म दैट इज एक्चुअली अ डाइमर एंड इट इज नोन एज अ डाइबोरेन. नाउ this diborane is treated with tetrahydrofuran. This is a tetrahydrofuran, so we will obtain a complex that is actually a complex with a positive and negative charge, that is triborane dihydrogen that is borane and tetrahydrofuran complex. Now what will be happen when this triborane will be treated with a unsaturated system like अल्कीन के साथ अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट प्रोड्यूस होगी. One of the hydrogen from the borane will be moved toward the second carbon of the जो हमारे पास लेस सब्सटीट्यूटेड जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो उसके साथ अटैच हो जाएंगे, जबकि बोरेन जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होंगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो. यहाँ पे बोरोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन होगा. नाउ यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगा, दिस इज़ नोन एज अ ट्राई अल्काइल बोरेन. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में. नाउ ये ट्रांजिशन स्टेट होती है और हमें पता है कि ट्रांजिशन स्टेट कभी भी स्टेबल स्टेट नहीं होती, वो रीअरेंजमेंट करती है और अपने आप को स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट कर लेती है. सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस स्टेबलाइज्ड है. नाउ इन द सेकेंड स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राई अल्काइल बोरेन विल बी अकर, मतलब ये हमारे पास 3 मॉलिक्यूल होते हैं. ठीक है, ये जो ऊपर वाले हैं. नाउ it will be treated with hydrogen peroxide and the hydroxyl of the water molecule. So हमारे पास क्या प्रोड्यूस है, हाइड्रोजन peroxide आयन प्रोड्यूस होंगे while the hydroxyl will be added to one of the proton and water molecule will be released. अब क्या होगा कि ये जो ट्राइबोरेन बनते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास जो पर ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आयन होते हैं वो इस पे अटैक करके हमारे पास एक पर ऑक्साइड बोरेन प्रोड्यूस करते हैं. नाउ दिस पर ऑक्साइड बोरेन रीअरेंज इटसेल्फ. ठीक है, और हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें से रिमूव हो जाएगा और ट्राई अल्काइल बोरेट विल बी प्रोड्यूस. एक्चुअली दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द ईस्टर ऑफ बोरेन. ठीक है. नाउ another molecule of hydrogen peroxide in the presence of base will be treated and then another
अल्काइल डाई अल्काइल बोरेट विल बी फॉर्म। सेम इन द केस हमारे पास फिर तीसरा मॉलिक्यूल आएगा और हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, ट्राई अल्काइल बोरेट प्रोड्यूस होगा। ये सक्सेसिव रिएक्शंस होती है, एक के बाद दूसरा रिएक्शन, दूसरे के बाद तीसरा रिएक्शन। सो द ओवरऑल रिएक्शन इज व्हाट, that is trialkyl borate will be treated with 3 molecule of sodium hydroxide. So 3 molecule of alcohol will be produced and sodium borate will be produced. अब फोर्थ मेथड क्या है कि जो वेल नोन मेथड है दैट इज़ फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन अगर हम करते हैं तो इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस होते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ग्रेन्स में होते हैं, इसी तरह हमारे पास ग्रेप्स की फर्मेंटेशन अगर हम कर लें, शुगर केन की फर्मेंटेशन अगर हम कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बोहाइड्रेट से अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। और फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं कि यीस्ट यूज़ करते हैं ग्लूकोज के साथ, दैट रिएक्टेड एंड इथाइल अल्कोहल विल बी प्रोड्यूस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिलीज। Now hydrolysis of ester, similarly hydrolysis of ester in the presence of acid will be occur and we will obtain what, we will obtain carboxylic acid as well as alcohol. Now reduction of aldehyde and ketone. So reduction of aldehyde and ketone can produce what, when in the presence of nickel, एल्डिहाइड को हम इन द प्रेजेंस ऑफ निकल भी रिड्यूस कर सकते हैं, एज वेल एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में भी हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। सो अगर हम एसिटिक एसिड लेंगे तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, और अगर हम जो है अगर हम एसिटल्डिहाइड लेंगे तो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, और अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो हमारे पास मिथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। या फिर तो एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, सो प्राइमरी अल्कोहल विल बी प्रोड्यूस। कीटोन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सो वी विल ऑब्टेन सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे हम क्यों लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पे हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस होंगे। नाउ अगर हम कोई साइक्लिक अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड ले लेते हैं तो उसके लिए भी हम दोनों यूज़ कर सकते हैं, मतलब निकल कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि लेट सपोज वी आर यूजिंग सेनामल्डिहाइड, सो इट विल प्रोड्यूस 3-phenyl 1-propanol। ठीक है। नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में, सो 3-phenyl 2-propene 1-ol विल बी प्रोड्यूस। Now reduction of carbon dioxide, if we will reduce carbon dioxide in the presence of chromium oxide and zinc oxide couple at 350 to 400 degrees centigrade and 200 atmospheric pressure, so there is 1 carbon 2 hydrogen molecule, so we will obtain what, we will obtain methanol। Now reduction of acids, कार्बोक्सिलिक एसिड की इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर हम रिडक्शन कर ले तो हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम कार्बोक्सिलेट कम्प्लेक्स बनेगा, एंड लिथियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनेंगे। नाउ दिस मॉलिक्यूल इज व्हाट, दिस इज एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट विद अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस on lithium and aluminum. It is treated with 4 molecule of what, water, so we will obtain 4 molecule of alcohol, aluminum trihydride and lithium hydroxide, aluminum hydroxide, while lithium hydroxide will be obtained. Now reduction of ester, so ester can be reduced in the presence of copper oxide, copper chromium oxides कपल। यहाँ पे फिर 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे और बहुत हाई प्रेशर देंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल। नाउ लाइक इफ वी आर यूजिंग अ हायर ईस्टर दैट इज मिथाइल लॉरेट विच कंटेन 11
11 carbon aliphatic hydrocarbon chain to the one side, while on the other side this is methoxy group. So the compound will be lauryl alcohol. Now ethyl palmitate will be used, lithium aluminum hydride and hydrogen, and then hydrolysis will be occur. So we will obtain what? Palmethyl alcohol एंड इथेनॉल। मतलब यहाँ पे हमारे पास ब्रेकडाउन होगी, यहाँ पे हमारे पास ब्रेकडाउन होगी, तो एक मिथेनॉल बनेगा और यह एक हमारे पास जो भी ईस्टर हमने यूज़ किया था उसका अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे मिथाइल लॉरेट यूज़ किया था तो लॉराइल अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे इथाइल पाल्मेटेट यूज़ किया था तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? इथेनॉल बनेगा और पाल्मेटाइल अल्कोहल बनेगा।